औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफ़ू बिल उक़ूद सलावत। परवरदिगार का करम है, उसका फ़ज़ल है, मालिक का शुक्र है कि आज एक बड़ी ज़िम्मेदारी जो 27 दिनों पर मुहीत रही, हम उससे बख़ैर व खूबी इस तरह से गुज़र रहे हैं कि जिसमें मुझे जहाँ ताईद ईज़दी हासिल रही वहाँ पे आपकी मुसलसल रिफ़ाक़त और मुनहमिक समाअत दोनों ही ने मुझे इस काबिल रखा कि जो भी मेरा अंदाज़ है और जिस तरह से भी मैं गुफ्तगू करता हूँ उसमें मैंने आपको अपने साथ पाया है। गो के यहाँ बैठने वाले तादाद में मुख्तसर रहे, लेकिन इस इख्तिसार में जो इफ़ादा मुझे रहा है उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में, उसूल तालीम में सबसे अहम चीज़ जिसकी तरफ आपको मुतवज्जह किया जाता है वो जमाअत की कंस्ट्रक्शन है। यानी आप ये समझेंगे कि बड़े बड़े स्कूल्स जो आज चल रहे हैं उसमें रेशो को देखा जाता है, तनासुब को देखा जाता है मुअल्लिम के ताल्लुक से कि मुअल्लिम के सामने तुल्लाब कितने हैं। यहाँ उस मिसाल को मैं अप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी महदूद ज़ाहिर निगाह में आपको लगता है कि तादाद होती है वो बोलने वाले के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है, वगरना ये आवाज़ नहीं मालूम कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस तरह से इसको नश्र करने वाले इदारे नश्र कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं इदारे का, बाबुल हवाइज का, कैलगरी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आपके मुंतज़िम आला हसन नवाब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन इस मजलिस में नज़र भी आते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक मसरूफ़ियत भी रहती है, ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी से उनको गुज़रना होता है। मैं सारी बातें एक तरफ, उनमें मैं मौलाना अबू ज़हरा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको अपनी समाअतों में मसमू नहीं किया है, मैंने उन्हें सुना है कि जहाँ वो मुसलसल, यानी वो, अगर मैं आपसे अर्ज़ ये करूं कि कुरान को पढ़ भी रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं। दूसरे ये कि अदइया को भी वो यानी अपने दर्स में शामिल रखते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। परवरदिगार उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी मुश्किलों को आसान करे। इदारे के ताल्लुक़ से मेरी दुआ ये है कि परवरदिगार इस इदारे को परवान चढ़ाए,
जो इनके मसाई हैं उनको मशकूर फरमाए, और जो इनकी तमन्नाएं हैं उसको अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मैं इंतहाई तकरीर पर 27 रमज़ान बरोज़ जुमातुल विदा है, और इसको दुनिया जहान में अब अगर कहीं मुस्लिम फिक्र काम कर रही है तो यौम कुद्स के ताल्लुक से भी इसको जाना जाता है। लेकिन मेरे लिए तो बहरहाल ये रमज़ान की 27वीं तारीख है, इसके मुताल्लिक किसी और ने नहीं, सरकार रिसालत माब ने आपसे ये कहा है, और तमन्ना है कि इसमें आप ये कहें, परवरदिगार अल्लाहुम्मरज़ुक़नी फी है फज़्ल लैलतिल क़द्र। देखिए तर्जुमा इसका, परवरदिगार तू आज के दिन, इस रोज, गुज़िश्ता शब जो कद्र की एक रात थी, उसके फजल से हमको मामूर कर दे। परवरदिगार हमको फजले लैलतुल क़द्र से माला माल कर दे। मैंने किसी वक्त अपनी 3 दिन पहले एक तकरीर में कहा था, और यही कहा था कि शब अगर गुजर जाए तो ये न समझें कि दिन की कोई अहमियत नहीं होती। ये जो शब है ना, शब समझिए कि तुख्म है, दिन समझिए कि समर है। ये है वो रमजान की तारीख जिसमें आप बैठे हुए हैं, अपनी कताओं को माफ करने की दुआओं के साथ आप बैठे हैं, अपनी तकसीर की माफी का ऐलान करने के बाद आप यहां बैठे हैं, गुनाहों के बोझ में कमी का ऐलान करके उसकी जात पे भरोसा करके आप यहां बैठे हुए हैं। इसीलिए उसको जब इस दिन में याद किया जाता है तो कह के याद करते हैं, कौन है वो, रऊफुम बिल इबादिहिस सालिहीन। वो कौन है, वो रहीम है मगर उन पर कि जो नेक बंदे उसके इबादत गुजार हैं। ये वो तरीका है जिसको कि आपको अपनी जिंदगी में शामिल हाल रखना है। मैं इस दिन तक आया, जुमे का दिन है, रोज़े जुमा है, आपने जुमे का एहतमाम भी किया होगा, यकीनन सब कुछ आपके सामने है। मेरे लिए तो एक ही अम्र है, और वो अम्र ये है कि सूरह माइदा ने भी एक दिन का ऐलान किया, आगाज में भी किया, अंजाम पे भी एक किया है। सबसे पहली चीज याद रखिए कि जिसके हुजूर में हम हैं, मालिक यौमुद्दीन, वो एक दिन ऐसा है, एक यौम ऐसा है जिसका वो मालिक है, आका है, सरपरस्त है, वाली है, वही सब कुछ है। तो उसने कहा आगाज में, मैं हूं मालिक यौमुद्दीन। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो एक वक्त इंसानों पे आया, उनको यौम के माने समझ में नहीं आए, तो अल यौम के साथ इस मायदा ने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। एक दिन नहीं, आज का दिन, खास दिन, अहम दिन, दी डे के नाम से दिन है कि जहां पे तकमील दीन का ऐलान हो रहा है, नेमतों का इत्माम हो रहा है। तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन वो देने वाला पसंद कर रहा है, दीन का देने वाला दीन को तुम्हारे लिए पसंद कर रहा है। तो वो यौम मालिक यौमुद्दीन, ये यौम अल यौम के साथ एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 10 बरस भी हो सकते हैं, एक सदी भी हो सकती है, नहीं, एक पूरा जमाना भी हो सकता है। आपके लिए याद रखिए, हमेशा दिन की वुसअतों को तय करते हुए उसको पेश नजर रखें कि वो खालिक है यौम का। जो यौम का खालिक है, अपने लिए कहता है मैं उस दिन का मालिक हूं, तुम्हारे लिए इस अल यौम में कयामत तक की गुंजाइश रखता है।
हर दिन को दिन बनाओ बशर्ते के हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब पेश नजर रहे। जिसके दिल में, याद रखिए, जिसके दिल में अमीर अल मोमिनीन की मोहब्बत जिस वक्त जागे और जिस दिन जागे, उसके लिए आए तकमील दीन उसी दिन है, वही दिन उसके लिए है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। देखो, इस दिन को फरामोश न करना। अगर इस दिन को कुरान के थ्रू तुम तक पहुंचा दिया गया है तो देखो, ये दिन काम का दिन है, ये खत्म होने वाला दिन नहीं है। मेरी बात को जहन नशीन कीजिए, ये खत्म होने वाला दिन नहीं है, ये 12 घंटों पे मुश्तमिल दिन नहीं है, ये तुलूए आफताब से गुरूब आफताब का दिन नहीं है, ये उसका दिन है जो आफताब को पलटा लेता है। ये उसका दिन है, उसकी कुव्वत को समझो। इबादत अगर रह रही है तो उसमें कुव्वत यह है कि आफताब को वापस पलटा दे। तुम्हारे मतले अनवार पे अगर अली तुलू नहीं होते तो फिर एक मर्तबा वो तुलू करने की कुव्वत रखता है, ताकि तुम्हारे दिलों में विलायत अली इब्न अबी तालिब हुवैदा हो जाए, नुमाया हो जाए, आश्कार हो जाए, जाहिर हो जाए। ये वो सहूलतें दीन में रख दी है जिसके साथ आपको कयामत तक के लिए जाना है। आपको बेआसरा नहीं छोड़ा है, आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है, आपको लाचार नहीं छोड़ा है, आपको हैरान और सरगर्दान नहीं छोड़ा है। उसने आपको अपनी सरपरस्ती में लेके कहा, देखो याद रखो, नबी पे ये ईमान लाओ जिसका मौला नबी है। जाहिर है कि उन सबका मौला अली ही रहेगा, कोई और नहीं रहेगा। ये वो हस्ती है जो इस सूरह मायदा की, अगर मैं कहूं, रूह रवा हस्ती है, अली इब्ने अबी तालिब है। न डरो, न घबराओ इससे, इसलिए कि बहुत जल्द एक दिन आएगा, यहां पर कहने दीजिए, यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब। एक अजीब दिन आएगा, एक दिन आएगा, ये दिन अगर आंखों से ओझल हो जाए तो एक दिन आएगा करीब से निदा देने वाला कहेगा, किस गफलत में पड़े हुए हो। आप समझ रहे हैं? ये फकत ऐसे ही आप यौम जुमा में नहीं है, ये यौम दीन से गुफ्तगू हमने शुरू की है, तकमील दीन के दिन से गुजरे हैं। और अब याद रखो, ये वक्त गुजर जाता है तो फिर एक ऐसा वक्त आता है, ब्रैकेट में लिखा है इस आयत के ताल्लुक से, इसराफील। अब अगर उसकी तैयारी है तो वो तैयारी करो, अगर तैयारी उसकी है तैयारी करो, मगर आमाल तो सही रखो कि बहुत करीब से, बहुत यौमा युनादिल मुनादे मिन मकानिन करीब। हर शख्स ऐसे महसूस करेगा जैसे उसके कान में किसी ने कहा है, कान में, जिसको सूर फूकना है। जहां सोते हुए ये समझ रहे होंगे कि बहुत करीब से किसी ने पुकारा है। तैयार हो जाओ, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ। उठते हुए यही तो कहोगे, अरे अभी तो हम सोए थे, हमारी इस्तिराहत में मुखिल क्यों हुए। ले जाना है तुम्हें एक मंजिल पे, और वहां ले जाके तुमको बताना है कि तुमने क्या खोया है और तुमने क्या पाया है, तुमने क्या हासिल किया है और तुमने क्या गंवाया है। एक दिन तो ऐसा आएगा ना, नतीजे का दिन होगा ना, हतमी दिन होगा ना। हर इम्तिहान के बाद नतीजा भी तो है सामने आपके। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ये मंतिक में नहीं है? क्या ये आपकी जिंदगी में इसका दखल नहीं है? जहां इम्तिहान है वहां नतीजा भी है। अगर नतीजा नहीं मिल रहा है समझो उनका इम्तिहान ही नहीं है। हम तैयार हैं परवरदिगार, हमने जिंदगियां गुजारी हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जिंदगियां लगा
लगा दी हैं, इम्तिहान दर इम्तिहान दर इम्तिहान। और इम्तिहान भी कैसा, एक लफ्ज पे सब्र है हमारा मौजू जो बना रहा इस पूरी जिंदगी में। अब तू सब्र का ऐसा फल दे दे जिसको दुनिया कहे मीठा, मगर मुझे नजर आए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सूरत में नजर आए। ये वो दिन है, ये वो दिन है जिसकी तैयारी हो रही है। इसी की तैयारी में तो आपको कहा कि उस दिन मान लो। उससे पहले कहा कि देखो समझो हम हैं दीन के मालिक, हमारा है यौम, किसी और का नहीं है वो यौम, यौम हमारा होगा। माहसल इसको हम बना रहे हैं। इम्तिहान एक ऐसे दिन में लेंगे, किसी को सामने रख के लेंगे, मगर मानो, अगर नहीं तो फिर इसराफील की सुनो। इसलिए वो तो एक वक्त आएगा बहुत करीब से बोलेगा, जब वो बोलेगा तो अपने मरकदों से निकल के तुम भाग रहे होगे एक समत में, और ये कह के भाग रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, हमें किसने इस तरह से उठा दिया है, नहीं मालूम क्या आलम होगा। मगर हाँ, खुदा ने कहा देखो एक बात को याद रखो, आगाज दिन है, अंजाम भी इसका दिन ही रहेगा। आप समझ रहे हैं, जिसका आगाज दिन से है उसका अंजाम भी दिन है। अब आप कहें कि अजीब बात कर दी, कौन कह रहा है? काल अल्लाह, अल्लाह कहेगा हाजा यौमु यनफउस सादिकीना सिद्क़ुहुम। अब ये बिल्कुल इंतहाई आयत पढ़ो मायदा की, आखिरी दो आयतों में, यानी 120 में 119वीं आयत शुरू हो रही है। अल्लाह कहेगा, अल्लाह ये है दिन। आगाज में अल-यौम है इसी सूरे में, अंजाम पे फिर वही दिन। देखो अब दिन ने अपने मकाम को बदला। वो जो मैदान गदीर का था अब वो महशर का मैदान बनेगा। जो गदीर का मैदान था वो महशर का मैदान बनेगा, और कोई और नहीं कहेगा। कहने वाला वो है कि हुक्म जहां से चलता है वो कहेगा ये दिन है, हाजा यौमो यनफउस सादिकीना सिद्क़ुहुम। जहां सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई काम आएगी। नफो नुकसान की दुनिया में रहने वालों, जरा ये भी तो मनफियत की बातें सुनो। ये सिक्का, डॉलर, दिरहम, रियाल ये खत्म हो जाएंगे। नफा कहां से मिलेगा? नफा सच जो तुमने सच कहा है, सादिकीना सिद्क़ुहुम। यह अजीब बात है, सिद्दीकीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया है। सादिकीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। क्या है काम जब आएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा सच, तो हमने तुम्हारे लिए क्या सौगात रखी है वो तो सुनो। उनके लिए जन्नत, जन्नत की जमा है जन्नत, एक नहीं जन्नत, जिनान हमने उनके लिए उठा रखे हैं, जिसके नीचे से नहरें हैं कि मुसलसल जारी हैं। इसमें वो हमेशा हमेशा के लिए, यानी क्या, दाइमुल आबाद रहेंगे। वक्त का सिलसिला खत्म हो गया, हमेशगी का सिलसिला शुरू हो गया। किसी एक दिन सच से काम लिया था, किसी एक दिन वो सच से काम लिया था, हमने नतीजे में उस एक दिन को दायमी कर दिया तुम्हारे लिए। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये 1:700 नहीं है, दायमी है। यानी एक लम्हा किसी की मोहब्बत में अगर हक अदायगी की सूरत में हो गया तो हम हैं दायम तक तुमको आबाद रखने वाले। एक लम्हा, एक साथ, एक दिन,
मगर उस एक लम्हे, एक साथ, एक दिन को, यानी जब खींचा उसने तो दवाम ही दवाम दे दिया। यानी आप समझ रहे हैं, इस स्ट्रेच की लिमिट्स को देखा है आपने, इस इलास्टिसिटी को देखा है आपने, कितनी इलास्टिसिटी है इसमें। एक लम्हे को जो हक पे मबनी था, सादिकीना सिद्क़ुहुम, सच बोलने वाले सच बोलते हैं, और जब बोले तो याद रखो सच्चाई उनकी इस तरह से नुमाया होगी कि हम उनके लिए जन्नत, तो जिसमें नहरें बह रही होंगी, जिसमें अबदुल आबाद तक ये रहेंगे। अब सुनिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कहां टाइटल को मिलना है? यहां टाइटल नहीं है, टाइटल वहां है। आप समझे? आप समझ रहे हैं ना? आपके सामने है ना, बांट लिए, यहां पे बांट लो, लेकिन मिलना वहां पे है। इसलिए कि पहले साबित तो करो कि किसकी मोहब्बत से गुजर के आए हो। देखो तो सही, आजमाइश की घड़ी है ये, आजमाइश की मंजिल है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, क्या है? अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तरफैन है, तरफैन। जिसको रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हो, उससे ये तो पूछो कि रज़ू अन्हु भी हो कि नहीं हो। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? यानी एक तरफा, एक तरफा अल्लाह उस कैसे रज़ी अल्लाह अन्हु, नहीं रज़ू अन्हु। क्या ये भी उससे राजी हैं? ये बड़ी मुश्किल दुनिया में भी बिठाया है, ये बड़ी मुश्किल दुनिया में तुम्हें रखा है। तरफैन की रिजायत चाहिए, और यहां तरफैन में पैदा करने वाला और जो पैदा हो चुका हो, वो दोनों की रिजायत मान एक वक्त में। इसमें गैप नहीं है कि हो गए 50 बरस के मुसलमान नहीं है, हो गए 60 बरस के मगर मुसलमान नहीं है। शुरू से बताओ, शुरू से। और जब ये मंजिल इख्तियार करोगे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, तो फिर कहने की जरूरत नहीं, ऐलान उसकी बारगाह से, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है वो फौज अजीम। यानी फौज अजीम का तर्जुमा क्या करेंगे आप? ये है बड़ी कामयाबी। इससे बढ़ के कामयाबी नहीं है, इससे बढ़ के कामयाबी नहीं है। बस याद रखिए, लिल्लाहिल ज़ाहिर मुल्कुस समावाती वल अर्ज़ वमा फीहिन्ना। आखिरी आयत, आखिरी आयत। अल्लाह के लिए है समावात और अर्ज की तमलीक, सल्तनत, और जो भी इसके दरमियान में है सब कुछ उसी का है। वहुआ अला कुल्ले शैइन कदीर। सूरा खत्म हुआ, वही है जो हर शय पे कदीर है, कादिर है, साहिब कुदरत है। लफ्ज आखिर में कदीर रखे, बीच में जिन जिन को अपनी कुदरत का जलवा बताया है वो रख के कहा, देखो देखो ये है वो जलवा कुदरत जिसकी इंतहा पे मैं हूं, कोई और नहीं। ये सूरह मायदा है, ये सूरह मायदा है। समझिए, सोचिए, पढ़िए, देखिए। मैंने तो कहा आपसे कि आयत जिस लफ्ज पे खत्म होती है कभी वो लफ्ज को देखें। मैं कह रहा हूं सूरा जिस लफ्ज पे खत्म हो रहा है, कदीर है वो कदीर, साहिब कुदरत, दस्ते कुदरत नहीं, वो तो बीच में है। साहिब कुदरत तो ऐसे कुदरत नहीं जब तक के बीच में अपने दस्ते कुदरत को नुमाया ना कर दे। नुमाया ही नहीं करना है, किसी के हाथों पे बुलंद करना है। नुमाया नहीं करना है, किसी के हाथों में इतना बुलंद करना है कि कयामत तक के लिए हर इंसान को अब अली नहीं अलम नजर आए, अलम।
याद रखिए, इस सूरे ने आपको वो कुव्वत दी, आपको वो ताकत दी, आपको वो हिम्मत दी, नहीं, आप में वो काबिलियत पैदा की जिसके नतीजे में आपने कहा हाँ, रख दिया है इसके अंदर उसने सादिकीना बिसिद्क़िहिम। तो अब अगर इससे मुराद वो हैं कि जो ऐन है सिद्क़ के, ऐन है सदाकत के, तो बस याद रखो, इसीलिए तुमसे कहा हमेशा, देखो एक बात को याद रखो, पहली चीज, एक चीज को याद रखने की जरूरत है, और वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि जो फकत ईमान नहीं रखते हैं, बल्कि आमनू बिल्लाह व रसूल ही नहीं, सुम्मा लम यरताबू, जो ईमान अल्लाह पे रखने के बाद, उसके रसूल पे ईमान रखने के बाद फिर कभी शक में मुब्तला नहीं हुए। सुम्मा लम, लम यानी हरगिज हरगिज हरगिज, आने वाहिद के लिए, चश्मे ज़दन के लिए, कलम हतिल बसर के लिए, पलक झपकने की देर के लिए कभी शक न किया, पलटे नहीं, शुबह में मुब्तला नहीं हुए। सुम्मा लम यरताबू व जाहिदू बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जिन्होंने अम्वाल से भी और नफ्सों से भी जान बचा के भागे नहीं है, नफ्सों को कुर्बान किया है। सुनो, उलाइका हुमुस सादिकून, ये हैं जो सादिक हैं, कोई और नहीं। ये तो तारीफ हो गई, सादिकीन की तारीफ समझे ना आप, कि ईमान अल्लाह पे, रसूल पे, उसके बाद कुछ नहीं। नहीं, शक आया था, अगर शक आया, अगर शक आया तो सब बेकार है। और उसके बाद और कड़ी एक मंजिल आ गई, शर्त रख दी, अमवाल तो कोई कह रहा 1/3 निकाला, कोई कह रहा 2/3 निकाले, किसी ने कभी कभी पूरा माल दे दिया, कभी कभी पे जिंदा नहीं रहते आप। अभी अभी बताओ क्या हुआ है? तो अब बताओ क्या हुआ? उन्होंने कहा जाहिदू बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कितनों की जान लगी इस दीन को बचाने में, मुझे बताओ। कितनों ने अपने खानदान को गंवाया है इस दीन को बचाने के लिए, बताओ। कोई है? नहीं है ना, तो फिर उन्हीं के लिए आवाज आएगी, उलाइका हुमुस सादिकून, वही हैं जो सादिक हैं, वही हैं जो सादिकून हैं, वही हैं जो सादिकीन हैं। अब मेरे आपके लिए हिकमत की बात करता हूं, खुदा हाफिजी करता हूं आपसे, इसीलिए इत्मीनान है। हम नहीं कहते ये आयत हमारे लिए रखिए, हमारे लिए तो वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अब आप समझे, आप समझे, मायदा में आप भी हैं, आप तन्हा मौला नहीं है, मौला के मानने वाले भी इस मायदा में रखे हैं कि सुनो, अब जब तुमने ये कह दिया ना, ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। बस तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, वहाँ आयत आखिरी आ गई, सेकंड लास्ट है, 119वीं आयत, जाके देखिएगा, जहाँ कहा कि देखो, एक बात को याद रख लो कि हाँ, ये सादिकीन हैं, अपने सिद्क़ के साथ हैं, और जब ये साथ हैं उनके लिए जन्नतें हैं। अब हमें अपनी जन्नत नहीं चाहिए, हमें उन्हीं की जन्नत चाहिए। जिस जन्नत में वो जाएंगे, मुझे उस जन्नत में लेके चला जा। खुदा की कसम, इब्ने मरदवाए ने इब्ने अब्बास से रिवायत की है, और असाकिर दमिश्की ने इमाम पंजुम से रिवायत की है। कहते हैं जब पूछा सादिकीन से मुराद कौन है जिनकी मईयत में रहना है, कहा एक अली इब्ने अबी तालिब। आगाज में भी अली इब्ने अबी तालिब, अंजाम पे भी अली इब्ने अबी तालिब। ऐसा मुश्किल कुशा तो लाओ, ऐसा दस्तगीर तो लाओ, ऐसा पीराने पीर तो लाओ,
लाओ तो सही, अगर कोई है, अगर कोई है लाओ तो सही। इसीलिए हमसे कहा जाता है जब इस जात का तस्करा आए तो बस यही नहीं कहना कि हमारी जाने कुर्बान, बे अबी अंता व उम्मी या अमीर अल मोमिनीन हुज्जतुल क़िसाम। मौला आप पर मैं नहीं, मेरे माँ बाप कुर्बान। आप दुश्मनों पे हुज्जत हैं। बे अबी अंता व उम्मी या अमीर अल मोमिनीन बाबू ताक़ियाम। मौला माँ बाप मेरे कुर्बान, मेरी जान नहीं, मेरे माँ बाप आल औलाद मेरी कुर्बान आप पे। कौन है आप? राह हर मकसद बाबुल क़ियाम, ये लक़ब है अमीर अल मोमिनीन का। हुज्जतुल क़िसाम लक़ब है जो दुश्मनों पे हुज्जत बने। बाबुल क़ियाम तर्जुमा है राह हर मकसद, जो तुम्हारा मकसद है उस राह पे राहबर खड़ा हुआ है। बे अबी अंता व उम्मी या अमीर अल मोमिनीन बाबु ताम। ये तर्जुमा सुनो, मेरे हक में दुआ दो, मैं आपको दुआ देता हूं। मेरे माँ बाप कुर्बान, मौला आप पर, आप अल्लाह का नूर कामिल है। अली इब्न अबी तालिब। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा जो हम में परेशान है। मालिक अमीर अल मोमिनीन का वास्ता उन परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार जो हमारे बीमार हैं, वास्ता तुझे अमीर अल मोमिनीन का, मौलाए मुत्तकियान का। परवरदिगार उन बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार जो हम में हैरान परेशान सरगर्दान, यूं समझिए कि जिनके लिए रिस्क, रोटी रोजी मसला बनी हुई है, मेरे मौला का वास्ता, अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, परवरदिगार ऐसा रिस्क अता कर दे कि जिसमें तेरा फजल शामिल रहे और जो कभी न ख़त्म होने वाला रिस्क हो। और परवरदिगार 27 रमज़ानुल मुबारक है, वास्ता इस यौम का, उसके बाद अल यौम का, और फिर तेरे दिन का वास्ता। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवा गमे आले मोहम्मद के। ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बावाज़ बुलंद सलावत।